इसराइल ने दरिंदगी की इंतहा कर दी। गजा के अस्पताल पर वहशियाना बमबारी, खवातीन बच्चों समेत 800 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी शहरियों के साथ तिब्बी अमले को भी निशाना बनाया गया। हमले के बाद बच्चे बिलखते और रेस्क्यू अहलकार दीवानावार घूमते रहे। सेक्रेटरी फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली फौज ने चंद रोज पहले अस्पताल को निशाना बनाने की धमकी दी थी। आलमी इदारा सेहत ने हमले की मजम्मत कर दी। बयान में कहा, गजा के अस्पताल पर खौफनाक हमले की मिसाल नहीं मिलती। गजा में अस्पताल पर हमले के बाद फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने आज अमरीकी सदर से तयशुदा मुलाकात मनसूख कर दी। ओमान से वापस फलस्तीन चले गए। अमरीकी सदर जो बाइडन का अस्पताल में जाने नुकसान पर शदीद गम का इजहार। कहा, खबर सुनते ही उर्दन के शाह अब्दुल्ला और इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म से बात की। अमरीका तनाज़ात के दौरान शहरियों की जिंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़ा है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने अस्पताल पर हमले की मजम्मत कर दी। कहा, अस्पतालों और तिब्बी अमले को बैनुल-अक़वामी इंसानी हकूक़ के तहत तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। फलस्तीनियों की हलाकत पर खौफजदा हूं, दिल लवाहिकीन के साथ है। तुर्किया के सदर तैयब एर्दोगान ने कहा, इसराइल खुद को आलमी कवानीन से बालातर समझता है। मिस्री वजारत खारजा ने कहा, शहरियों को निशाना बनाकर बमबारी करना इंसानी हकूक़ पर हमला है। पाकिस्तान ने गजा के अस्पताल पर इस्राइली हमले की मजम्मत कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, अस्पताल पर हमला गैर इंसानी और नाकाबिले दिफा है। शहरी आबादी सहूलियात को अंधाधुंध निशाना बनाना आलमी कवानीन की संगीन खिलाफवर्जी और जंगी जुराइम का हिस्सा है। बैनुल-अक़वामी बरादरी से इस्राइली कार्रवाइयां फौरी रुकवाने के लिए इक़दामात का मुतालबा। निगरां वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं, अस्पताल को निशाना बनाना गैर इंसानी फेल है। सहूनी भेड़ियों की गजा के अस्पताल पर बमबारी, दुनिया भर के मुसलमानों में गम गुस्से की लहर। इस्तांबुल में मुश्तइल मुजाहिरीन ने इसराइली कौंसल खाने को आग लगा दी। अंकारा में हजारों शहरियों का इसराइली सफारत खाने के सामने एहतजाज। तुर्किया के सूबे मलातिया में अमरीकी बेस के सामने एहतजाजी मुजाहरा। अमरीका तुर्किया से निकल जाओ के नारे। उर्दन में मुजाहिरीन इसराइली सफारत खाने पर चढ़ दौड़े। तेहरान में अमरीका और फ्रांसीसी सफारत खाने के बाहर हजारों अफराद ने एहतजाज किया। पाक फौज गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियों के खिलाफ हुकूमत को हर मुमकिन ताउन फराहम करती रहेगी। आर्मी चीफ का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में इज़हार ख्याल। कहा, जखीरा अंदोजी, स्मगलिंग, माफियाज, कार्टल्स के खिलाफ कार्रवाइयों को मजीद तकवीत दी जाएगी। मुल्क को मुआशी सरगर्मियों के मनफी असरात से निजात दिलाई जाएगी। शुरका ने गैर कानूनी तारिकीन को 1 नवंबर तक मुल्क बदर वापस भेजने के हुकूमती फैसले की हिमायत की। आर्मी चीफ की तमाम गैर कानूनी तारिकीन वतन की बाइज्जत और महफूज वापसी डेपुटेशन यकीनी बनाने की हिदायत। कॉन्फ्रेंस की शुरका ने आज़म जाहिर किया कि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने वालों से ताकत से निपटेंगे। शुरका ने मस्तूंग, हंगू, जोब के शहदा के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी की। इंसदाद दहशत गर्दी। इस्लामाबाद की अदालत ने शाह महमूद कुरैशी की अदम पैरवी पर खारिज दोनों जमानतें बहाल कर दी। अदालत ने जमानतों पर 20 अक्टूबर को हतमी दलाइल तलब कर लिए। साइफर केस की समाअत करने वाली खुसूसी अदालत का चेयरमैन पीटीआई की बेटों से टेलीफोन पर बात कराने का हुक्म। दौरान समाअत जज ने रिमार्क्स दिए, कैदी के बुनियादी हुकूक मद्देनजर रखकर बच्चों से बात कराई जाए। चेयरमैन पीटीआई कहते हैं, खाना घर से मंगवाया जाए, लेकिन जिम्मेदारी कौन लेगा? खाना जेल में तैयार हो तो जेल हुकाम जिम्मेदार होते हैं। बीजिंग में तीसरे बेल्ट एंड रोड फोरम का आगाज। इफ्तिताही इजलास से खिताब में चीनी सदर ने कहा, फोरम के तहत तरक्की पजीर मुल्कों के लिए नई इक्तिसादी राहदारियों का क़याम तरजीह है। बेल्ट एंड रोड तावन बहामी मफाद को फरोग देने वाला फोरम है। रोशन मुस्तकबिल के लिए हमें इज्तिमाई चैलेंजेस का मिलकर मुकाबला करना होगा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ भी इजलास में शरीक। आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी मुलाकातें। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस कजाकिस्तान और श्रीलंका के सदूर से भी मिले। आलमी और इलाकाई अमूर पर गुफ्तगू हुई।
और वर्ल्ड कप में आज न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। गुज़श्ता रोज नेदरलैंड्स ने जनूबी अफ्रीका को 38 रन से हरा दिया। मेगा इवेंट के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त।